आज एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा एक फार्मूला हम लोग कूलॉम के नियम से सीखे थे। तो फार्मूला क्या था? F इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये क्या कौन सा रूल है? कूलॉम का नियम से फार्मूला आया है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसके बाद देखिएगा K इक्वल टू एक और जानते हैं 1/4 पाई सिर्फ K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए यहाँ पे F इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर अगर है तो बताइए K के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिएगा अब अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ है तो आपको निकालना क्या? एप्सिलॉन नॉट का मात्रा या बीमा। बीमा निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? बीमा। तो आप निकालेंगे इसका एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मतलब फार्मूला हम देखते हैं क्या निकल के आता है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या? 1/4 पाई A इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्योंकि ए वाला जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ चला जाएगा और ए वाला F यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पे आ जाता है। और इसके आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जब ये फार्मूला हमको ड्राइव हो गया है ये किसका फार्मूला? एप्सिलॉन नॉट का। तो हम आपको बताए थे कि जब भी आप फार्मूला ड्राइव करने के बाद अगर आप बीमा निकालते हैं तो बीमा निकालने के लिए हम लोग किसको देखते हैं? मात्रक को। क्या देखा जाता है? मात्रक को। जब भी अगर आपको मात्रक निकालना हो तो आप सूत्र को देखिए। जब आपको बीमा मतलब डायमेंशन निकालना हो तो आप किसको देखिएगा? मात्रक को देखिएगा मतलब यूनिट को देखिएगा। तो हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट का क्या निकाल रहे हैं? बीमा। क्या निकाल रहे हैं? बीमा। अगर बीमा निकालना तो क्या देखेंगे? पहले आप सूत्र बताइए Q1 इनटू Q2। तो Q1 इनटू Q2 का क्या रहेगा? मात्रा बटा नीचे में 1/4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं होता है। उसके बाद फिर बचा क्या है? A डिनोट किसको करता है? फोर्स को। किसको? फोर्स को मतलब बल का। अब F जो है F का मात्रा गुने यहाँ क्या बचा? R स्क्वायर मतलब R स्क्वायर का मात्रा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो Q1 Q2 क्या है? एक आवेश है, चार्ज है। तो चार्ज का मात्रा चार्ज का मात्रा कूलॉम होता है। इसका अगर हमको पता है पहले से हम जानते हैं कि जो Q1 Q2 एक मात्रक है तो इसका मात्रक कूलॉम है। तो इसका हम बीमा अगर देखते हैं तो आवेश का जो बीमा है क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। अगर आप मात्रक लिखने के लिए अगर आप देखिएगा तो मात्रक लिखने का तरीका होता है सबसे पहले किसके फॉर्म में? MLTA के फॉर्म में। MLTA के फॉर्म में मात्रक लिखा जाता है। और पहला रूल के साथ दूसरा रूल ये आता है कि हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर। हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर। और तीसरा नियम इसमें है कि जब भी आपको x के पावर 0 तो क्या होता है? 1। x के पावर अगर 0 हो तो क्या समझेंगे? 1। और इसके साथ चौथा रूल में है कि जब भी 1/x रहे या तो x/y हो। 1 अगर y हो तो लिखेंगे x इनटू y का पावर -1। ये चार रूल जो है वो हमेशा आपको बीमा लिखने में काम आता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रूल नहीं है। अगर आप बीमा देखते हैं तो Q1 Q2 आवेश है। तो यहाँ पे कितना आवेश? 2 आवेश। कितना आवेश? 2 आवेश। पहले Q1 और दूसरा Q2। अब बताइए Q1 का जो है आवेश है तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसका अगर बीमा लिखेंगे तो Q1 का बीमा 80, दूसरा फिर एक Q1 का हुआ, दूसरा का 80। और यहाँ पे नीचे F का मात्रा है। F क्या हो गया? फोर्स। तो बल का मात्रा क्या होता है? M/T-2। M/T-2 ये कहाँ से आता है? क्योंकि हम सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? कि F इक्वल टू M इंटू A। F इक्वल टू M है तो M क्या है? द्रव्यमान का बीमा गुने एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का बीमा मिलाकर आपको बल का बीमा निकलता है M/T-2। हमेशा बीमा बड़ी ब्रैकेट के साथ। और देखिए R स्क्वायर। R मतलब आपको क्या है? फॉर्मूला में R होता था दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी R। तो R मतलब दूरी और दूरी का बीमा
क्या होता है एम एल, क्योंकि बीमा में एल मात्रक में एल, तो यहाँ पे एल, तो अब बताइए कितना आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। और यहाँ पे जो मात्रक लिख रहे हैं उसको सही ढंग से लिखने के लिए आप कर सकते हैं वीमा, और समझने के लिए मात्रक लिखे थे यहाँ कर दीजिए वीमा, और यहाँ भी कर सकते हैं वीमा, क्योंकि डायरेक्ट वीमा लिख दिए हैं क्योंकि हम मात्रक एक अक्षर बीच में, अगर बीच में हम यहाँ पे मात्रक लिख कर बाद में वीमा लिख दे, यहाँ पे मात्रक सही था। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे बीमा लिख दिए, मात्रक नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वीमा। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे मेन समझना है ये क्या बड़ी ब्रैकेट में 80 और दूसरा ही बड़ी ब्रैकेट में 80, आज दोनों के बीच में कुछ भी नहीं साइन है तो किसका मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर है। अब बताइए ए को ए से तो ए स्क्वायर, टी को टी से तो टी स्क्वायर। अब बताइए बड़ी ब्रैकेट में ए स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर। अब देखिए नीचे में समझिए, नीचे क्या है एम, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर है। अब बताइए एम, यहाँ भी एम है नहीं है, तो एम को एम लिख दिए। दूसरा एल है, यहाँ एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर इनटू एल क्यूब, तो क्या हो गया एल क्यूब इनटू, अब क्या बचा है टी माइनस 2, यहाँ टी माइनस 2 है नहीं, तो क्या हो जाएगा टी माइनस 2। अब बताइए इतना लिखने के बाद इसमें आपको 4 गो रूल हम लिखाए थे, इस रूल में पहला रूल का यूज कर लिए, दूसरा का कर लिए। अब देखिए ये जो चौथा नंबर का रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। कैसे? क्योंकि x अपॉन y, तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो मान लो x और नीचे वाला को y, क्या हो गया y, तो x अपॉन y, तो x जैसे है वैसे ही, मतलब ऊपर वाला जैसे है तो क्या है a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो सेम टू सेम ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वाला जो है देखिए ए नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में ए माइनस 1, तो ये माइनस 1, नीचे एल क्यूब है तो नीचे वाई, तो नीचे तो एल क्या हो जाएगा माइनस 3, माने एल माइनस क्यूब इनटू टी किसमें है माइनस 2, तो ऊपर में जाएगा तो प्लस में, तो टी प्लस 2 और ऊपर से प्लस 2, तो टी प्लस 4, क्योंकि टी प्लस 2 और टी प्लस 2 कितना हो गया टी प्लस 4। अब बताओ इसके बाद कहीं कुछ है तो है यहाँ पे ए स्क्वायर भी था, तो ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर लिख दिए। तो ये बताइए किसका बीमा हुआ एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा के जिस रूप के द्वारा सर ये नरेश नहीं करते थे।